हम सीना ठोक के कह रहे हैं, जा लिख ले, आपका गुजरात भेज दूंगा गद्दी से नीचे उतार के। इनके बाप की दिल्ली है क्या? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता? किसान की उगाई फसल दिल्ली आ सकती है, किसान का पैदा किया हुआ दूध दिल्ली आ सकता है, किसान की सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसान दिल्ली नहीं आ सकता। अब के प्लानिंग ऐसी है कि सरकार की नाक में दम होगा, नाक में दम, ऐसे खोपड़ी पकड़ेंगे और पानी में डुबो देंगे, नाक में दम ही हो जाएगा। अरे गद्दी से उतार देंगे और क्या करना। चैलेंज है कि 15 दिन इस देश का मीडिया निष्पक्ष होकर के खबर दिखा दो, प्रधानमंत्री को गुजरात भेज दूंगा। ये चैलेंज था इस मोदी को कि मोदी जी तेरी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आगे आज रोक लेता। और ये सरकारें ट्रैक्टर से डरती हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने कहा है कि ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है, सरकारें डरने लगी। उल्लू के पट्टे बैठे जो बजट बनाते हैं, 1 साल का बजट बनता है, तो वो पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? आज मेरे मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं उनके लिए। नाराजगी क्यों? नाराजगी है, रोज मेरा किसान मर रहा है, 1 लाख से ज्यादा हर साल हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। तुमने किसी उद्योगपति को आत्महत्या करते देखा, प्रोटेस्ट करते देखा है? किसान प्रोटेस्ट कर रहा है कि मैं कर्जे में मर रहा हूँ, मेरा कर्जा माफ कर दे, नहीं कर सकता। और उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। 16 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों का माफ किया, वो कहाँ से लाए थे? अपनी पुप्पी की जमीन बेच के लाए थे। देखिए, भारत सरकार को चैलेंज है, भारत सरकार को संदेश देने आए हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आपके देश का किसान मजदूर मिलकर सुधार देगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में है और आपको अगर कैमरा पैन करके दिखाएं तो ये पूरा मैदान भर चुका है। पूरे देश से यहाँ पर किसान आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता हरिंदर ताऊ। क्या कहेंगे, कहाँ से लोग आए हैं और मांगे क्या रखी है? धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बता दिया कि रामलीला ग्राउंड भरा पड़ा, नहीं तो वे तो कह देंगे मुट्ठी भर है। दलाल मीडिया तो कह देगा, दलाल मीडिया कि मुट्ठी भर किसान है। दलाल मीडिया नहीं है, वो सच्ची खबरें दिखाते हैं। तो आप झूठी दिखा रहे हो। वो कह रहे हैं हम सच्ची खबरें दिखा रहे हैं। देखिए, गधा भी ढेचू ढेचू करता है, वो भी राम राम जी, गधा भी सोचता है कि मैं सारी घास खा जाऊंगा, लेकिन खा नहीं पाता। ऐसे ही वो लोग हैं कि जो सच। नेशनल मीडिया को, भारत की मीडिया को गधा कह रहे हैं। ये तो उनको गधा कहना भी गधे का अपमान है, उनको कहना का भी अपमान है, क्योंकि जो टुकड़ा घेर देता है वो उधर ही फेंक जाते हैं। आपने देखा, यही मैदान था, देश का कर्मचारियों ने इसे भर दिया था। एक खबर दिखाई, देश की जनता पे कोई खबर दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देश को कौन लूट रहा है, बस उसकी दिखा रहे हैं। मोदी 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 मोदी। इस देश जी तो कह रहे कि मीडिया उन्हें दिखाई नहीं रही है, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो अगर कोई मीडिया वाला आज के बाद उसका एक फोटो भी दिखाता है तो वो देश का गद्दार है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा, मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज है कि 15 दिन इस देश का मीडिया निष्पक्ष होकर के खबर दिखा दो, प्रधानमंत्री को गुजरात भेज दूंगा। वो तो कह रहे वो सालों से निष्पक्ष है, आप भी कह रहे कि वो भी क्यों हुए? बताओ, मणिपुर पे कोई खबर दिखाई क्या? आज जिसे तुम मीडिया कहते हो निष्पक्ष, मणिपुर पे एक खबर दिखाई हो? किसानों पर आंसू गैस के गोले बाज रहे हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, गोली सिर में मारी जा रही है, किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दिए गए, बोल्डर लगा दिए, तार बिछा दिए। क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता? इनके बाप की दिल्ली है क्या? किसान उपद्रवी बताए जा रहे हैं। कौन सा उपद्रव कर रहा? देखो कितना है, एक भी उपद्रवी हो तो बता दे। मतलब किसान की उगाई फसल दिल्ली आ सकती है, किसान का पैदा किया हुआ दूध दिल्ली आ सकता है, किसान की सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसान के फल दिल्ली आ सकते हैं, किसान दिल्ली नहीं आ सकता। ये चैलेंज था इस मोदी को कि मोदी जी तेरी तोप कड़ा है, हम दिल्ली आगे आज रोक लेता। और ये सरकारें ट्रैक्टर से डरती हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने कहा है कि ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है, सरकारें डरने लगी। और आज भारत की नहीं, दुनिया की सरकारें डरती हैं। आपकी दुनिया के किसी भी देश में आंदोलन देख लेना आप किसानों का, आज भी तो खाली हाथ ही आए हैं, ट्रैक्टर लेके नहीं आए हैं। क्या आज भी तो खाली हाथ आए हैं किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लाए हैं। आदेश कर दिया था हमारे जत्थेदारों ने कि जरा ट्रेन से भी देख लो चल के, नहीं तो हम तो ट्रैक्टर से ही आ जाते। हाँ, मांगे क्या रखी है? मांगे तो वही हैं जो सरकार ने वादा किया था।
13 महीने के आंदोलन के बाद लिखित में वो लागू क्यों नहीं हो रहा? एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, किसानों की कर्जा माफी, बिजली अमेंडमेंट बिल, पराली का बिल, इस तरह की मांगे हैं, वही चल रही है। मोदी जी तो हर वक्त किसान किसान कहते हैं, मोदी फंड रिलीज कर रहे हैं किसानों के लिए और किसानों में इतनी नाराजगी। अरे आपको चाहिए रोटी और वो खुआरा तुम्हें पाव भाजी, तो कैसे होगा? अच्छी बात है ना, पाव भाजी अच्छी कैसे होगी? किसान का पेट रोटी खाने से भरता है, तो किसान को एमएसपी दो। फंड क्यों रिलीज कर रहा है? किसने कही है? और कौन सा फंड रिलीज कर दिया पता है? 105 लाख करोड़ रुपया किसानों का वापस कर दिया इसने। जो कृषि विभाग का था उसे यूज ही नहीं किया। कहाँ गया वो पैसा? क्यों किसानों पे खर्च नहीं हुआ? समय दीजिए, अगले टर्म में फिर कर देंगे। है? समय दीजिए, अगले टर्म उल्लू के पट्टे बैठे हैं जो बजट बनाते हैं, 1 साल का बजट बनता है, तो वो पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? आज मेरे मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं उनके लिए। इतना नाराजगी क्यों? नाराजगी है, रोज मेरा किसान मर रहा है, 1 लाख से ज्यादा हर साल हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। तुमने किसी उद्योगपति को आत्महत्या करते देखा? किसी उद्योगपति को तुमने जो है कभी प्रोटेस्ट करते देखा है? किसान प्रोटेस्ट कर रहा है कि मैं कर्जे में मर रहा हूँ, मेरा कर्जा माफ कर दे, नहीं कर सकता, और उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला? इस बार क्या प्लान है किसानों का? प्लान क्या है? 24 में चुनाव आ गए हैं, बेहद करीब है, 2-3 महीने बचे हैं चुनाव में, क्या प्लान है आपका? क्यों बता दे प्लान? हमने पूछी सरकार की प्लान क्या है? अब के प्लानिंग ऐसी है कि सरकार की नाक में दम होगा। कैसे नाक में दम करेंगे? कुछ तो तैयारी की होगी। नाक में दम ऐसे खोपड़ी पकड़ेंगे और पानी में डुबो देंगे, नाक में दम ही हो जाएगा। अरे गद्दी से उतार देंगे, और क्या करना? कैसे उतार देंगे? किसान मजदूर सब जो है मोदी जी के दिल में बसते हैं, मोदी को लोग दिल में बसाते हैं। कैसे आप गद्दी से उतार देंगे? 400 के पार के वादे हैं उनके। जो कहता हो मैंने दिल में बसा रखा, चक्कू से उसका दिल फाड़ के दिखा देना मुझे। वैसे ही बसा रखा, मतलब गधा ढेचू ढेचू करने लगे तुम मान लेते हो। 400 के पार झूठे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं 400 के पार। और हम कह रहे हैं 200 भी नहीं आ रही, हमारी बात नहीं मानती, उसकी मान ले, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। हाँ। वो दावा सीना ठोक के कह रहे हैं कि 400 के पार। अरे हम सीना ठोक के कह रहे हैं, जा लिख ले, अब क्या गुजरात भेज दूंगा गद्दी से नीचे उतार के। गुजरात क्यों भेज देंगे? तो फिर किसको लाएंगे आप? किसको लाएंगे फिर? अलाली आपको बना देंगे, इस देश में कमी है। 543 सांसद चुने, बनेंगे प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री ताऊ बनेंगे। ताऊ अगर 24 घंटे के लिए बन गया तो जितने बीजेपी वाले तिहाड़ में मिलेंगे। बीजेपी वाले सारे पहली कलम से देश के किसानों का कर्जा माफ, महिलाओं की सुरक्षा, देश के हर नागरिक को रोजगार, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, और जितने संसद में हैं ये सब तिहाड़ में। बजट कहाँ से लाएंगे? सरकार तो कह रही है बजट ही नहीं है इतना। 16 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों का माफ किया, वो कहाँ से लाए थे? अपनी पुप्पी की जमीन बेच के लाए थे। भारत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, भारत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। आप कह रहे सारे बीजेपी वालों को जेल भेज देंगे, बीजेपी वाले तो महिला सम्मान कर रहे हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं? नारी शक्ति वंदन बिल लाया महिला सम्मान में। देखिए लाली, मैं तेरे से कह नहीं सकता। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का भी बीजेपी वाले सम्मान कर रहे थे, हाथरस की बेटी का भी उत्तराखंड बीजेपी वाले सम्मान कर रहे थे, उन्नाव वाली का भी सम्मान कर रहे थे, लखीमपुर खीरी वाली बेटी का भी सम्मान कर रहे थे। कहाँ का गिनाऊं है? अगर कोई देश में बलात्कार के लोग हैं तो वो बीजेपी में है। जितने देश के भ्रष्ट लुटेरे लोग हैं वो सब बीजेपी में हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इधर बेटी को छेड़ा तुरंत एक्शन लेंगे और तुरंत एक्शन की कार्रवाई की जाएगी, तमाम चीजें होगी। जाओ योगी जी से आज पूछ के बता दो कि उत्तराखंड में बेटी का चीर हरण हुआ था, आज तक क्या हुआ? सहारनपुर में 9 साल की बेटी का अभी पिछले हफ्ते बलात्कार करके उसको फेंक दिया, क्या हुआ? हाथरस की बेटी का क्या हुआ? उन्नाव की बेटी का क्या हुआ?
मेरठ की बेटी का क्या हुआ, बनारस की बेटी का क्या हुआ, लखनऊ की बेटी का क्या हुआ, किस किस को गिनाऊं? ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हैं। तो फिर ये जीत कैसे जाता है? पहले टर्म से दूसरी टर्म में ज्यादा ही वोट लाए थे, जीत कैसे लाते हैं? इस बार तीसरी बार बोल रहे कि उससे भी ज्यादा लाएंगे। कौन जिताता है? जनता जिताती है। अच्छा, आप जनता की सुन ले। हाँ। देश का किसान वो इससे नाराज, महिलाएं वो नाराज, कर्मचारी वो नाराज, मजदूर वो नाराज, युवा वो नाराज, छोटा व्यापारी वो नाराज, तो वोट कौन दे रहा? वोट बताऊं कैसे जीत रहे हैं? कि जीतता तो ये है, लेकिन अधिकारी इसको दबा लेता है और इस हारे वाले को सर्टिफिकेट दे देता है, ऐसे जीतते हैं। वोटों की गिनती होती है। अरे गिनती तुमने देखी ना चंडीगढ़ में कैसे होती है वोटों की गिनती? चंडीगढ़ तो उदाहरण है। वो बैलेट पेपर से हुआ था ना? हैं? बैलेट पेपर। अरे बैलेट पेपर नहीं, वो कैमरे के सामने था। बैलेट पेपर का तो दिख गया, और ये जो ईवीएम है ये तो दिखाई भी ना देता। ईवीएम की सुरक्षा जांच पूरा पुख्ता किया जाता है, कोई हैकिंग वैकिंग नहीं होती है। अमेरिका क्यों नहीं कराता इससे? अमेरिका जो करेगा वही करेंगे आप। अच्छा, उदाहरण तो हमें अमेरिका देते हो कि तुमने देखा नहीं था देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि मैं बनारस को क्वेटा बना दूंगा, और कल देखा उसमें परसों सड़क धंसने लगी ऑटोमेटिक। जिस जिस चीज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या वो एक हफ्ता चल पाई है? अच्छा, ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, पिछली बार भी आंदोलन हुआ था लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के आई भाजपा सरकार, तो किसान सिर्फ आंदोलन करते हैं, तो सत्ता पलट नहीं करते हैं? देखिए करते हैं। कहाँ करते हैं? भाजपा ही जीत जाती तो है। तुम्हें बता तो दिया, उत्तर प्रदेश का ही तो बता रहा था। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में जीती तो भाजपा ही ना। अरे चुनाव में जीतोगे कितनी, जब तुम बेईमानी करोगे, मशीनों में बेईमानी, और हारे वाले को जीत का सर्टिफिकेट उनका अधिकारी दे दे, तो ये काम तो राजनेताओं का है। हमारा काम वोट डालना ही तो है भाई। वोट हम वोट ही तो डाल सकते हैं। फिर आप लोग मशीनों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? कौन? और जब सारा ही काम हम करेंगे तो ये राजनेता क्या वहाँ से पकौड़े तड़ेंगे संसद में बैठ के? कौन से राजनेता की बात कर रहे हैं? जिनकी सरकार है वो क्यों हटाएगा अपने? अरे उन गधों से जाके पूछो। 135 या 40 लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, और उन्होंने अपने उसमें लिख रखा कागज में कि हम किसान हैं। तो ऐसे फर्जी किसान संसद में है, ये सड़कों पे देश का असली किसान है। फर्जी किसान इनको कहा जा रहा है कि ये लोग फर्जी किसान हैं और ये उनका अपमान कर रहे हैं जो सड़कों पे, जो खेतों में सच में काम करते हैं। अच्छा, आज एक ईमानदारी से बताओ, ये किसान फर्जी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है जैसा कहते हैं? तो फिर देश की सरकार 4 बार की वार्ता तो पंजाब में कर चुकी, तो आतंकवादियों से बात कर रही थी देश की सरकार। तो फिर गद्दार कौन हुआ? देश की सरकार गद्दार हुई। 11-12 बार दिल्ली में बात करी थी संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से, तब भी हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, और इसी मोदी ने कहा था परजीवी। लोग सवाल करते हैं कि कौन से किसान है जो थार में, फॉर्च्यूनर में आते हैं? थार और फॉर्च्यूनर में आते हैं, ये कौन से किसान है? देखिए, 1 नंबर का तो पैसा देते हैं, तब खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पैसा हमारी तो एक भी। और तुम थार की बात कर रही, 10-10 करोड़ के तुम्हारे झोट्टे आएंगे, 10 करोड़ के झोट्टे। ये वो जो हमारे पास फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, वो इन गट्टों की मेहनत की कमाई का है, किसी अडानी अंबानी की दलाली का पैसा नहीं है। फिर इसलिए तो सवाल उठने लगता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि किसान मर रहा है गरीबी से, दूसरी तरफ आप फॉर्च्यूनर में दिखते हैं, फिर एमएसपी क्यों चाहिए? हाँ बिल्कुल। जब हमें एमएसपी नहीं मिलेगी तो आप देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो उद्योगपति हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ किया? क्या वो गरीब थे और फिर उनको लोन दे दिया, और उनसे कितना चंदे में ले लिया? उद्योगपति का कर्जा माफ करोगे, देश के किसान को फांसी लगाओगे। तो आप भी चंदा दीजिए, आपका भी कर्जा माफ हो जाएगा। हैं? आप भी चंदा दीजिए, आपका भी माफ हो जाए। हो सकता लो भाई, तय हो गया,
देश की मीडिया ने बता दिया कि चंदा दो, कर्जा तो माफ आप ही ने कराओ। ना बताया, आप ही ने ना, तो मैंने कहा कि आप भी चंदा दीजिए, शायद आपका भी माफ हो जाए। बेटे रुक जाओ, कल शाम 5 बजे तक सबका चिट्ठा पत्रा खुल जाएगा, जब चुनाव आयोग की लिस्ट में आ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो ये तो बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो SBI, कि हमारे से बॉन्ड किस किस ने खरीदा, वो ये नहीं बता रहा कि किसने किसको दिया। तो अब ये विपक्षी पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है कि विपक्षी पार्टी कल आप उसमें देख करके और ये बता दे कि किस किस को किस किस ने चंदा दिया। जब विपक्ष बता देगा तो जो बॉन्ड बचे वो बीजेपी पे बचेंगे, अपने आप पता चल जाएगा किस किस ने दिया। दूध का दूध, पानी का पानी। ताऊ, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल कि यहाँ महापंचायत लगी है, क्या कुछ होने वाला है आज यहाँ पर, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, भारत सरकार को चैलेंज है, भारत सरकार को संदेश देने आए हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आपके देश का किसान मजदूर मिलकर सुधार देगा। साफ चैलेंज कर दिया है, सीधे सीधे चुनौती दिया है सरकार को। और कैमरा अगर दिखाए इधर पैन करके तो देख सकते हैं कि ये पूरा रामलीला मैदान जो है वो भर चुका है। लाखों किसान यहाँ पर, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, हर जगह से, हर कोने से यहाँ पर किसान आए हैं, एकजुट हुए हैं। और जैसा कि ताऊ ने साफ कहा कि सरकार को चुनौती देने आए हैं, सुधर जाओ वरना अब की बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।